स्टूडेंट्स, आज हम इस नई वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे जो चैप्टर नंबर 9 था उसकी सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल के। अभी तक के हमने क्वेश्चंस करा दिए थे 1 से 30 तक। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे वीडियोस की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे 31 से 40 तक के क्वेश्चंस। अब यहां पर क्या क्या कहा गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अब लिखा है फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट। एक स्ट्रीट है, ये रही हमारी स्ट्रीट, और मान लो यहां पर एक विंडो, क्या है, विंडो। और विंडो कितना हाइट है, विंडो की हाइट है 60 मीटर। किससे, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। मतलब एक और घर है, इसके टॉप से देखा जा रहा है फ्रॉम अ विंडो। ठीक है, पहले बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन, बाद में बोला गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब मान लो एक और हाउस है, ये रहा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है इसके टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब इसके बॉटम को देखा जा रहा है। डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। वो ये वाला जो घर है इसके अपोजिट साइड है, सामने की तरफ। और एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो याद रखना, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया है 45 डिग्री। तो मतलब बाद में कहा है तो इसको हम बाद में ही लेंगे। तो ये हो गया 45 डिग्री। ओके, अब आपसे कहा गया है शो दैट, हमें शो करना है हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। मतलब इस हाउस की हाइट बतानी है, द हाइट ऑफ द अपोजिट साइड। और बोला गया हमें प्रूफ करना है। हम निकाल देते हैं, ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो चलो नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, डी और ई। ओके, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। एंगल के सामने वाला होता है पी और बगल वाला होता है बी। पी और बी किस में आता है, पी और बी आता है 10 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई। पी और बी आता है 10 में, यहाँ पर 10 लिखा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 का। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और पी कितना है, पी है 60, और सी डी हमें नहीं पता तो हमने सी डी रख दिया। सी डी बन जा सी डी इक्वल टू 60 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया 60 मीटर। अब जितना ये है उतना ही ये भी होगा, मतलब ये साइड होगी कितनी, 60 मीटर। ओके, अब एंगल के सामने वाली साइड ये। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, एंगल 60 डिग्री पता है, 60 के सामने वाली साइड होगी पी और बगल वाली होगी बी। मतलब बी क्या है आपका 20। ठीक है, पी और बी किस में आता है, 10 में आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 10, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री का। तो हमने 10 60 इक्वल टू पी अपॉन बी। अब 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। पी कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक पता है क्या, हमें नहीं पता। तो नाम रख दिया हमने ए बी, और बेस यहाँ से यहाँ तक तो हमने साइड निकाल दी थी ना, वो कितनी थी 60, जितनी ये है उतनी ये होगी, और ये हमने रख दिया 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी बन जा ए बी, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 60√3 मीटर। ओके, 60√3 मीटर निकाल दिया हमने। अच्छा, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी होगी। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगी, और ये हमने निकाल दिया। और हमें पूछा गया था क्या, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, अपोजिट हाउस। अब हाइट का मतलब क्या, हमें एसी चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए एसी। और एसी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी।
हमने ए बी निकाला 60√3 और प्लस बी सी कितना निकाला, बी सी तो हमें पता था ये 60 है, 60 रख दिया, कॉमन निकाला 60, अंदर बचा √3 + 1। यही है आपका आंसर, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या 1 + √3 ऐसे लिखो। ठीक है, ये हमने इसका शो कर दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वो 32 क्या कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है the angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 डिग्री। चलो इसको बनाते हुए चलते हैं फिगर। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था किसका, प्लेन का, कहां से, किसी पॉइंट ए से। वो पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर। मान लो हमने यहां पर रखा, ये रहा हमारा ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लो ये रहा हमारा प्लेन। ठीक है, और ग्राउंड पे इस पॉइंट से ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ग्राउंड से बन रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। याद रखना, अगर हम किसी चीज के पास जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, और अगर कम हो रहा है मतलब वो चीज हमसे और दूर जा रही है, हम उससे दूर जा रहे हैं। यहां पर पहले प्लेन का एंगल हमारा बन रहा था 60 डिग्री, मतलब वो पास था, और अगर और आता तो वो 75 90 ऐसे बनता। लेकिन ये दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमसे मान लो यहां पर चला गया, अभी जो है वो यहां पर है, अब यहां से यहां तक गया, और अब इसको इस पॉइंट से देखने पे एंगल जो बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। ये 60 का है पूरा और ये है 30 डिग्री का। ओके, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, यहां से यहां तक जाने में 30 सेकंड लिखा। कितना, 30 सेकंड्स। अब आगे बोला गया है, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर। जो प्लेन उड़ रहा है वो कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है, मतलब उसकी हाइट हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब इसकी हाइट पहले भी थी और अब भी। कितनी है, 3600 √3 मीटर। ओके, मतलब ये भी वही होगा तो ये भी वही होगा। ठीक है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की हमें इसकी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें टाइम तो दे रखा है, यहां से वो यहां तक गया, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड। मतलब टाइम तो पता है लेकिन बस ये डिस्टेंस नहीं पता। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या, पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो हम नाम रखते हैं ट्राइंगल ए बी सी डी डी और ई। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में आते हैं। हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, एंगल के सामने वाला होता है पी और बगल वाला होता है पी। पी और बी किस में आता है, 10 में। तो यहां पर हमने लिखा 10, ये वाला एंगल कितने का बन रहा था इस ट्राइंगल के लिए, वो बन रहा था 30 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर लिखा 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। P कितना है इसका, P है 3600 √3, और बेस यहाँ से यहाँ तक का बेस पता है हमें, नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया BD। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता तो हमने BD रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD बन जा BD। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 3600 का 36, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, बस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये आपका आ गया 10800 मीटर। ठीक है, हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल दिया। अब सेम काम जैसे हमने यहां पर किया वही काम अब इस ट्राइंगल में करेंगे। यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल CDE,
इस ट्राइंगल में गए हम, CDE। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। वही चीज़ P और B किस में आता है, tan में। तो यहाँ पर लिखा हमने tan 60, फॉर्मूला होता है P/B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। क्या हमें P पता है? यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पता है, जितना ये था उतना ये होगा। ये कितना था, 36,000 √3 मीटर, तो ये भी वही होगा। तो हम P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3600 √3/20। यहाँ से यहाँ तक हमें साइड पता है, CD नहीं पता, तो हमने CD रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 CD इज इक्वल टू 3600 √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, CD की वैल्यू बच गई 3600 मीटर। इतना निकाल दिया। अब हमें चाहिए ये वाली साइड BC। अब देखो BC कैसे निकलेगा, BC निकलेगा अगर मैं BD में से CD माइनस कर दूं तो BC आ जाएगा। मतलब BD में से माइनस करना है क्या, CD। BD था आपका 10,800 माइनस CD था 3600। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 3600। कितना आंसर आया, मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें हर चीज़ को किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर में भी निकालना और मीटर में भी निकालना है। ठीक है, करते हैं। ये किस में है, ये हमारा मीटर में है। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, याद रखना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो याद रखना अगर मुझे इसको मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 7200 अपॉन में 1000। जैसे मैंने 1000 लिखा तो ये आंसर हो गया मेरा किलोमीटर में। ठीक है, अब ये 30 सेकेंड लिखा था, इसको भी आर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, या डायरेक्ट कर दें हम इसको, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना था हमने निकाला, और टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, याद रखना ये मीटर में है, इसको अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। ये किस में है, सेकंड में। सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करोगे, मिनट में हो गया। और मिनट को बाद घंटे में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से डिवाइड करोगे। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो इसको मैं नीचे लिखता। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमने अपोजिट कर दिया। अब बस कट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 1 2, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको डिवाइड किया इससे, कितना हो गया 2। ठीक है, बस अब हमें क्या करना, क्या है, मल्टीप्लाई। 72 मल्टीप्लाई 2, 72 इंटू 6 इंटू 2, तो हमारा आंसर कितना आया, 864। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 864 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट और निकल गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये आपका लगभग शायद बुक में भी क्वेश्चन है इसी टाइप का। नहीं, बुक में नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है, फिगर क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन सही होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, फिगर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो गलत भी हो सकता है और सही भी होगा। तो कॉन्फिडेंट होकर अपना फिगर तैयार करो, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद। ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं फिर से। अ बर्ड, एक बर्ड है, इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री पर बैठी हुई है, टॉप पर। हमने क्या किया, एक जमीन बनाया, ये जमीन है हमारा, और ये रहा पेड़।
ठीक है, वो इसके टॉप पर बैठा हुआ है बर्ड, विच इज 80 मीटर हाई, मतलब उसका जो टॉप था वो 80 मीटर का था, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा था, 45 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 का। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उससे अवे हो रहा है, अवे मतलब दूर जा रहा है, ठीक है। फ्लाइज अवे, दूर की तरफ भाग रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा, मतलब इस तरफ जा रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एंड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट, और इसकी हाइट भी कांस्टेंट है। आफ्टर 2 सेकेंड, मान लो 2 सेकेंड बाद वो यहां पर उड़कर आ गया, अभी यहां पर उड़ रहा है, ठीक है, ये उड़ रहा है, कितने सेकंड लगा इसको, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका 2 सेकंड लगा, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30 डिग्री, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे थे अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन गया, ये बन गया 30 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड, बर्ड की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब स्पीड का तो फॉर्मूला ये था ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम तो हमारे पास है, बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। अब करते हैं, नाम लिख देते हैं, नाम लिखा हमने ए बी सी, सी और डी यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ लिख दिया ए। जब ये 80 है तो ये भी 80 होगा। जैसे वहां पर क्या था, सेम काम, अभी इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, याद रखना एंगल के सामने वाली साइड होती है पी, ठीक है, ये साइड है पी और ये पूरी साइड है बेस, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने पी और बी आता है tan में, तो tan कितने डिग्री का एंगल बन रहा था इसमें, 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्या मुझे पी पता है, यहाँ से यहाँ तक पी पता है, कितना है 80, अपॉन में बेस, यहाँ से यहाँ तक का बेस नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी वन, सॉरी बी डी वन जा बी डी, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 80√3 मीटर। अब जैसे काम यहाँ पर किया सेम काम अब हम इस वाले ट्राइंगल में भी करेंगे। इस बार एंगल बन रहा है 45, इसके सामने वाला P और बगल वाला B, P और B किस में आता है tan में, तो यहाँ लिखा हमने इन ट्राइंगल CDE, CDE tan 45, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ओके, और P यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 80, और बेस यहाँ से यहाँ तक नहीं पता हमें, तो हमने नाम रख दिया CD। क्रॉस मल्टीप्लाई CD बन जा CD और 80 कम 80 मीटर, इतना निकाल दिया। हमें याद रखना BC निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, चिड़िया ने उड़कर, बर्ड ने उड़कर, ठीक है, तो BC निकालना है। तो BC कैसे निकलेगा भाई, अगर BD में से CD माइनस कर दो, BD में से माइनस कर दो CD, तो आपका BC निकल जाएगा। BD था आपका 80√3 माइनस, और CD कितना है 80, कॉमन निकाल देते हैं 80, अंदर बचा √3 माइनस 1, 80 का 80, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 का 1, 80। अब इसको इससे माइनस कर दोगे तो 0.732 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बस इसका, तो देखो भाई 0.732 मल्टीप्लाई 80, तो हमारा आंसर आ गया 58.56 मीटर, ओके। BC का निकाल दिया डिस्टेंस, हमें निकालना था स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया 28.56, और टाइम कितना लगा था इसको 2 सेकेंड। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2,
तो आपका आंसर आ गया 29.28 क्या था हमारा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आंसर भी आपका खत्म हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। तो देखो भाई 34th जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर की शेडो, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पर वो खड़ा है, इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर, ये 30 मीटर ज्यादा बड़ा है, बड़ा हो गया या है, व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री से वो 30 डिग्री पर आ गया, तब उसकी जो परछाई की लंबाई थी वो 30 मीटर बढ़ चुकी है। जैसे मान लो ये रहा हमारा ग्राउंड लेवल और ये रहा टावर, ठीक है। ग्राउंड पर ये पहले एंगल कितने का बना रहा था, ये बना रहा था 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का होगा। फिर सन अल्टीट्यूड जब 30 डिग्री पर बन गया, मतलब अब ये एंगल ये वाला 30 का है, तो ये भी 30 का होगा। तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया है, शैडो यहां से इतना बड़ा हो गया है ना, यहां से इतना बड़ा हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा बड़ा हुआ, वो हुआ था 30 मीटर। तो बस आपसे पूछ रहा है हाइट बता दो किसकी, टावर की। अब टावर की हाइट कैसे बताई जाएगी, देखो ए बी सी एंड डी। सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं एक्स, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B, P और B आती है tan में, तो यहाँ पर लिखा हमने tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, P कितना है इसका हमें नहीं पता, हमने नाम रख दिया AB, बेस यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना था x, क्रॉस मल्टीप्लाई AB बन जा AB और ये हो गया x√3, ठीक है। हमने AB निकाल दिया, मतलब यहां से यहां तक की साइड है कितनी, √3x या x√3 कुछ भी कह सकते हो। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। तो वही P और B किस में आता है, tan में आता है, तो हमने यहां लिख दिया tan, इस बार एंगल कितने का बन रहा है 30 का, तो tan 30 की वैल्यू फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। अच्छा P यहाँ से यहाँ तक हमने कितना निकाला था, वो निकाला था x√3 या √3x कुछ भी कह सकते हो, और बेस यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है x प्लस और यहाँ से यहाँ तक है 30, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो ये बन गया 3x, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम डिजिट, ओके। प्लस का x इधर आया तो माइनस का, माइनस करते ही वैल्यू आ गई 2x, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते ही वैल्यू कितनी आ गई 15, ओके। क्या आ गई 15। हमने x की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें तो हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर, और टावर की हाइट थी AB, और AB की जो वैल्यू थी वो थी √3x या x√3 हम कुछ भी कह सकते हैं, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली 15, तो 15 लिखा, √3 मीटर, ये इसका आंसर है, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 क्या कहता है, देखो 35 क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द
एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो ये रहा बिल्डिंग और ये रहा टावर, कैसा भी हो सकता है, ये हमने यहां पर लिख दी, ये है बिल्डिंग और ये है टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट, फुट ये होगा। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा था 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर, और टावर की जो हाइट है ये साइड वो है 60 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। ओके, नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, हमें ये साइड पता है ना, तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। याद रखना एंगल कितना पता है इसमें, 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड होगी पी और बगल वाली होगी बी। पी और बी किस में आता है, आता है tan में, तो यहाँ लिखा tan 60, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, P कितना है इसका 60, और बेस हमें नहीं पता तो हमने रख दिया BC, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 BC इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। अब रूट हटाने के लिए क्या करें, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो 60 √3 अपॉन में 3, कैंसिल किया तो ये आ गया 20 √3। ओके, हमने BC निकाल दिया, मतलब यहां से यहां तक की साइड निकाल दी 20 √3 मीटर। ओके, अब हम इस ट्राइंगल पे जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। इस बार एंगल ये पता है, इसके सामने वाला P और B, P और B किस में आता है tan में, लेकिन एंगल है 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। P कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है क्या, नहीं पता, तो हमने नाम लिख दिया AB, और बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 AB इक्वल टू 20 √3, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, क्या आपका आंसर आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 20 मीटर, और AB ही क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, तो हमारा आंसर भी हो गया, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। ओके, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो थर्टी सिक्स में क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक ऑब्जर्वर है, कहां से देख रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है, 100 मीटर अबव, हाई अबव सी लेवल, और जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर सी लेवल से ऊपर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है शिप का, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड हिम, और वो डायरेक्टली उसी लाइट हाउस के पास आ रहा है, चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री था और अब 60 डिग्री हो गया, मतलब कोई चीज अगर किसी के पास आती है तो एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर ये वाटर लेवल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर है लाइट हाउस किनारे पे, और ये यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, पहले वो था यहाँ पर
यहाँ पर था सिप। सिप पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना रहा था? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था पहले था 30 डिग्री का, तभी वो दूर था। कुछ टाइम बाद वो इसी की तरफ आ गया और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा और ये है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। अब हमें बताना है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस दौरान ये देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था ऑब्जर्वर, उस टाइम पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई शिप के द्वारा। शिप यहां से यहां तक आया है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, नाम रख देते पहले ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल, और हमें यह भी दे रखा था जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल पे जाते हैं सबसे पहले, ए बी सी। अब ये वाला एंगल पता है, इसके सामने वाली साइड होती है पी और बगल वाली होती है बी। पी और बी किस में आता है 10 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 10, ये है 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, और 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। पी कितना है इसका हमें पता है 100, बेस पता है क्या नहीं पता, तो हमने लिख दिया बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 बी सी इक्वल टू 100, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। अभी हम इसके साथ कुछ नहीं कर रहे, बाद में हम देखेंगे, अगर रैशनलाइज करना होगा तो रैशनलाइज कर देंगे। ओके, अब हम गए बड़े वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो यहां पर एंगल ये पता है, इसके सामने वाली साइड पी और बगल वाली बी, पी और बी आता है 10 में, तो यहाँ लिखा 10 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। पी कितना यहाँ से ये वाला 100, और बी डी हमें नहीं पता, तो हमने बी डी रख दिया, तो ये हो गया बी डी इज इक्वल टू 100√3। ओके, तो हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा, हम यहाँ पर रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ये हो गया 100√3 अपॉन में 3। ओके, क्लियर इतना? अब आगे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे देखो, चाहे तो हम इसको अभी सॉल्व कर दें या बाद में कर दें, तो क्या करें, अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करने से क्या होगा देखो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.732। √3 की वैल्यू हमें रखनी है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और डिवाइड किया 3 से, तो हमारा आंसर आया 57 पॉइंट, मतलब बीसी की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, सारा काम बाद में करेंगे, छोड़ो। अब हमें निकालना क्या, ये हमने दोनों चीज निकाल दी, हमें याद रखना सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी। कैसे निकालेंगे देखो, सी डी, सी डी कैसे निकलेगा, बी डी में से हम माइनस कर देंगे बी सी। बी डी था आपका 100√3 माइनस, और ये कितना था 100√3 अपॉन में 3। ओके, कॉमन निकाला हमने, कॉमन निकला 100√3, अंदर बचा यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 अपॉन 3। ठीक है, 100√3, अब एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, और √3 की वैल्यू है 1.732, और इसको इससे माइनस किया तो 2 अपॉन 3। बस अब सॉल्व कर दो और आपका आंसर। तो देखो भाई 1.732 का मल्टीप्लाई किया 100 से, इतना आंसर आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका आंसर आया 115.467। ठीक है, मीटर अप्रॉक्स। राउंड फिगर होता है तो हम ज़्यादातर अप्रॉक्स लिख देते हैं, इसलिए हम इसको अप्रॉक्स बोलेंगे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्वेश्चन क्या कहता है देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एक साथ है, ऑफ द बॉटम एंड of the top and bottom of a lighthouse from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the height of the lighthouse and the building. चलो भाई करते हैं। सबसे पहले तो फिगर ही बनाना है, बिना फिगर के तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा है एक हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, जमीन कह सकते हो, कुछ भी। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं, ये रहा बिल्डिंग, ठीक है, और ये रहा लाइट हाउस। इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, ठीक है, एंड डिप्रेशन मतलब बाद में नीचे की तरफ देखना। बॉटम ऑफ द लाइट हाउस का ही बॉटम देखेगा, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 60 मीटर। याद रखना ये हमारा क्या है, बिल्डिंग, ओके। और एंगल था एलिवेशन पर बन रहा था 30 डिग्री और डिप्रेशन पे बन रहा था 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ओके। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। भाई देखो, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना। तो डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस तो सिर्फ ये है ना। तो अगर मैं ये साइड निकाल दूँ तो डिफरेंस निकल जाएगा और पहला पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो नाम रख देते हैं इसका ए, बी, सी, डी और ई, ओके। तो पहले हम इस ट्राइंगल पे जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ये एंगल पता है, एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B आता है tan में, तो हमने लिखा tan 60। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है √3। P कितना है इसका, 60, और बेस हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया BC। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो √3BC इक्वल टू 60। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और कर देंगे हम रेशनलाइज, ठीक है। कितना हो गया, 60 √3 अपॉन में 3। इसको इससे कैंसिल किया तो कितना बन गया, 20√3। हमने BC निकाल दिया। एक चीज देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा था डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। लाइट हाउस का और बिल्डिंग का डिस्टेंस BC ही तो है, तो हमने इसकी एक चीज निकाल दी, सेकंड पॉइंट पहला निकल गया हमारा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग कितना था, 20√3, ओके। एक काम खत्म। अब यहां पर दूसरा काम होगा ऑब्वियसली। जब ये साइड 20√3 है तो ये साइड भी 20√3 होगी। इसकी सामने वाली साइड P होगी और बगल वाली B, और P और B आता है 10 में। पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADE, ADE, और यहाँ पर एंगल बना है tan 30, ठीक है। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, 1/√3। क्या P हमें पता है यहाँ से यहाँ तक, नहीं पता, हमने रख दिया DE। बेस तो पता था, ये जो साइड ये है वही साइड ये है, और ये साइड कितनी थी, 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √3DE इज इक्वल टू 20√3। √3 से √3 कितना आंसर आ गया, और यही तो था पहला पॉइंट, डिफरेंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द हाइट
हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग कितना है 20 मीटर। तो ये भी आपका आंसर खत्म। तो क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे वो क्या कह रहा है देखते हैं, निकालते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए और थोड़ा सा हार्ड भी है। कैसे हार्ड है और कैसे इंपॉर्टेंट है समझो। इफ फायर इन अ बिल्डिंग बी, एक बिल्डिंग थी बी, उस पर लग गई फायर। इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन इन 2 फायर स्टेशन, और उसने रिपोर्ट किया टेलीफोन से 2 फायर स्टेशन पे जो आके आग बुझाएगी। एक है पी और एक है क्यू। 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड, और एक ही स्ट्रेट रोड पर उनका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। जैसे मान लो मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ये फिगर हमने बनाया, ये रहा रोड और ये रहा बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है आपकी बिल्डिंग, और एक फायर स्टेशन है पी और एक फायर स्टेशन है क्यू, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब खुद की आपस में जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का वो है 20 किलोमीटर। और आगे कहा जाता है पी ऑब्जर्व करता है दैट फायर इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो फायर लगी हुई है वो 60 डिग्री पर लगी हुई है, 60 डिग्री पे लगी हुई है। एंड क्यू ऑब्जर्व दैट इट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द रोड। रोड से जो एंगल बन रहा है इस पर 45 का बन रहा है। अब सबसे पहले पूछा गया विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम टू स्टार्ट द वर्क एट द अर्लीस्ट। सबसे पहले किस टीम को भेजा जाए। सबसे पहली चीज एक ये कि जो चीज जिसके जितना पास होती है उसका एंगल उतना बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एंगल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि P सबसे नियर है इस स्टेशन के, ठीक है, इस बिल्डिंग के, बिल्डिंग बी है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे P शुड send its team to start the work at the earliest। ओके, पहला आंसर तो यही हो गया, मतलब ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है एंड हाउ मच डिस्टेंस विल दिस टीम टू ट्रेवल, और इस टीम को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ये भी हमें बताना है। अब बताते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ना तो मुझे इसका डिस्टेंस पता है और ना ही इसका डिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को लेट कर लिया, ये है x, ये है x, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ये पूरा कितना था 20, इसमें से क्या माइनस कर दे x, तो क्या निकल जाएगा ये साइड। अगर ये साइड x है तो ये साइड 20 माइनस एक्स। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया, मान लो हमने y, और टोटल कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक 20। तो y की वैल्यू क्या होगी 20, ये प्लस का x इधर गया तो माइनस का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स। फर्दर अब आगे क्या करें, इस ट्राइंगल पे जाते हैं। इन ट्राइंगल AABP, ABP एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B किस में आता है tan में, तो यहाँ लिखा हमने tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 60 की वैल्यू होती है √3। P यहाँ से यहाँ तक पता है कि हमें नहीं पता,
हमने नाम रख दिया ए बी, और बेस यहाँ से यहाँ तक क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी बन जा ए बी और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x√3। ओके, सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। ठीक है, अब एंगल के सामने वाला P और बगल वाला B, पी बी किस में आता है 10 में, लेकिन इस बार एंगल है 45। 1045 की वैल्यू होती है 1, और P यहाँ से यहाँ तक हमें पता है क्या, वैसे तो हमने निकाल दिया था कितना x√3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x√3, और बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यह 20 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया आपका x√3, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 20 माइनस एक्स। क्या हो गया 20 माइनस एक्स, ये माइनस का x इधर आया तो प्लस का, है ना। अब यहां से कॉमन निकला x, अंदर बचा √3 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, रूट कभी नीचे नहीं रखता तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 कभी नीचे नहीं रहता। ठीक है, बस साइन चेंज कर देते हैं, तो ऊपर आ गया √3 20, और देखो भाई √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, -1 अपॉन में, नीचे में ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। ठीक है, 20 का 20 रखा इनटू, इसको इससे माइनस कर दोगे तो 0.732 अपॉन में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1, ये हो गया 2, इसको इससे डिवाइड करो 10, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 7.32। ठीक है, अप्रॉक्स, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां पर लिखा है एक टॉल गर्ल है 1.2 मीटर की, और उसने स्पॉट किया है एक बैलून, बैलून को देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मूविंग विद द विंड, जो कि हवा की दबाव से बह रहा था, मूव कर रहा था, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने मीटर पर 88.2 मीटर पर। मान लो ये रहा हॉरिजॉन्टल, या जमीन कह सकते हैं हम इसको, ये है लड़की जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और ये रहा यहां पर था पहले बैलून। ठीक है, और इसकी हाइट थी 88.2 मीटर। अब लड़की देखेगी तो यहां से देखेगी, है ना, लड़की देखेगी तो यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब अभी ये इसको तुरंत ही देखे तो ये एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये एंगल रिड्यूस हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मान लो ये दूर पहुंच गया होगा तभी तो एंगल कम हुआ, मान लो यहाँ पर पहुंच गया और इसकी हाइट भी क्या थी, सेम थी, मतलब अगर ये 88.2 है तो ये भी 88.2 मीटर होगा। और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, सॉरी एलिवेशन था, वो 30 डिग्री हो चुका। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब बैलून ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें यही साइड निकालनी है हमें, तो नाम रख देते हैं ए बी, इस पॉइंट को रखेंगे सी, इस पॉइंट को रखेंगे डी, और इस पॉइंट को रखेंगे ई। याद रखना हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहाँ से है। ठीक है, हम इस वाले साइड को हटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, लेकिन ये साइड कितनी है, ये साइड थी 1.2, माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 87 है, यहाँ से यहाँ तक ये 87 है, तो ये भी 87 होगा यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, तो हर जगह हम हाइट को क्या लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर को 87। तो सबसे पहले हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BDE, BDE, ओके। एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B आता है tan में, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। P कितना है 87, और बेस यहाँ से यहाँ तक तो नहीं पता हमें, तो हम नाम रख देंगे BD। क्रॉस मल्टीप्लाई BD बन जा BD, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 87√3 मीटर, ओके। हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दिया, वो कितना है 87√3, 87√3। अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं, तो यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल ABC, ABC, ओके, ABC। एंगल के सामने वाला P और बगल वाला B, PB किस में आता है tan में, तो यहाँ पर लिखा हमने tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3, P यहाँ से यहाँ तक कितना था, जितना ये था, और ये कितना था 87। क्या हमें बेस पता है यहाँ से यहाँ तक, BC नहीं पता, तो हमने BC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √3 BC इज इक्वल टू 87, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 87 अपॉन में √3। अब रेशनलाइज कर दो रूट हटाने के लिए, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 बन जा 3, और ये हो गया 29। मतलब BC की जो वैल्यू निकाल दी हमने, वो निकाल दी 29√3। अब हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। बैलून ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब CD। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, कितना ट्रेवल किया, तो हम लिखेंगे CD। और CD कितना था, CD कैसे निकलेगा, अगर मैं BD में से माइनस कर दूं BC, ठीक है। BD था आपका 87√3 माइनस, और ये था 29√3। इसको इससे माइनस कर दो, 87 में से माइनस किया 29, कितना आ जाएगा देखो, 87 माइनस 29, 58√3 मीटर। और ये भी आपका आंसर खत्म हो गया। और एक आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 40। तो चलो इसको भी कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है, क्या कहता है देखते हैं, पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि पिछले कई बार आ चुका है, ठीक है। तो जिसने स्टैंडर्ड लिया है भाई, वो तो इस क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, इतना इजी भी नहीं है। इसका फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। और फिगर कैसे बनेगा चलो वो भी देखते हैं, समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से जो कि 10 मीटर अबव है लेक से। मान लो मैंने यहां पर बनाया आपका लेक, ये हमारा लेक है और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट जो है लेक से कितने डिस्टेंस पर है, 10 मीटर अबव है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर अबव। और अब इस पॉइंट से एक क्लाउड को देखा जा रहा है, मान लो यहां पर है वो क्लाउड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा होगा 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो पानी के उतना ही नीचे बनेगा,
फिगर मेरा थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा था, 60 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा था। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। ओके, क्लाउड की हाइट क्या होगी, सरफेस ऑफ द लेक, मतलब इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपसे पूछ रहा है हाइट क्या होगी उस क्लाउड की। सबसे पहले नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, ये पॉइंट है सी। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। हमने इस साइड को मान लिया ये है साइड एक्स, ये है साइड एक्स, यहाँ से यहाँ तक बी तक का एक्स, और यहाँ से यहाँ तक 10। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर मान लो यहाँ पर मिरर है और मिरर से मैं मतलब कोई एक व्यक्ति 10 मीटर की दूर पर है, तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा, वो भी 10 मीटर दूर पे शो करेगा, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, जितना हम इसके पास जाएंगे उतना ये भी हमारे पास आएगा। मतलब डिस्टेंस जो होता है दोनों केस में बराबर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस बादल की बात करें तो बादल से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है x + 10। तो इसके रिफ्लेक्शन का भी जो डिस्टेंस होगा वो होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये डिस्टेंस है x + 10, तो ये भी डिस्टेंस होगा x + 10। ओके, डिस्टेंस होगा x + 10। अब हम करना काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। यहाँ पर मैंने लेट किया x, लेट कर दिया, अभी हमने इसको लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम लिख भी नहीं रहे। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल पे जाता हूँ। कौन से ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या रख दें, BFD। BFD, तो हमने यहाँ पर नाम लिखा इन ट्रायंगल BFD। ओके, BFD लिख देते हैं। अब इसमें एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B, ठीक है। P और B किस में आता है, 10 में, तो यहाँ लिखा 10 60 डिग्री। P भाई यहाँ से यहाँ तक होगा ना, P जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये डिस्टेंस कितना है, x + 10, और ये डिस्टेंस कितना है 10, मतलब x + 10 + 10। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था x + 10 + 10, और अपॉन में क्या मुझे बेस पता है, नहीं पता, तो हमने इसको BF रख दिया। अब 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 = x + 20 अपॉन में BF, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया BF = x + 20, ये मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड का, तो BF बराबर हो गया x + 20 अपॉन में √3, ठीक है। अब जैसे काम यहाँ पर किया वैसे काम अब हम इस ट्रायंगल पे भी करते हैं। पहले मुझे इस ट्रायंगल को कर लेना चाहिए था, ज़्यादा इजी रहता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ ही जाएगा। नाम रखते हैं ABC। ये ट्रायंगल जो है आपका ABC है। कौन सा ट्रायंगल है, ABC। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल ABC। अब थीटा ये है, थीटा के सामने वाला P होता है और बगल वाला B। P भी किस में आता है, 10 में, तो हमने यहाँ लिखा 10 30। फॉर्मूला होता है P/B। अब 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। P भाई ये साइड कितने की है, x की, और बेस क्या हमें ये पता है, नहीं पता, तो नाम रख दिया BF, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, BF बन जा BF, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया x√3, है ना। देखो BF और BF बराबर है, वैल्यू रख देते हैं। BF बराबर है BF के, BF की वैल्यू यहाँ पर थी x + 20 अपॉन में √3, यहाँ पर वैल्यू थी x√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, कितना हो गया 3x, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3x,
और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया x प्लस 20, प्लस का x अंदर गया तो माइनस का, ये बन गया 2x। ओके, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आ गया 10। मतलब हमने x का जो लेंथ था या डिस्टेंस था वो कितना निकाल दिया, x सॉरी 10 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। और आपसे पूछ रहा था हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हम बात करेंगे हाइट ऑफ द क्लाउड। लिखते हैं सीधे हाइट ऑफ क्लाउड, वो कितना था भाई, वो था AC सरफेस ऑफ लेक से यहाँ से यहाँ तक। और AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC, है ना। AB कितना है, वो भी 10 है, AB हमने निकाला ना 10 x की वैल्यू, और BC कितना है, ये भी 10 है। 10 प्लस 10 कितना होता है 20 मीटर। और आपका ये आंसर खत्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें और आप खुद से प्रैक्टिस भी करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी जानकारी के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं, आई थिंक मैं सारे के सारे एक साथ ही कवर कर दूंगा। थैंक यू।